ये जो अज्ञान का पर्दा है, जो अहंकार का पर्दा है, सत्संग का भी अभिमान है। कई बार होता है ना, हम दान करते हैं लेकिन दान का भी अभिमान, व्रत करते हैं व्रत का भी अभिमान अगर है तो फिर वो अभिमान ही है। कई बार तो कहते हैं कि महाराज मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ने का भी तो अभिमान ही है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये बहुत बड़ा जो जुड़ा है ना, ये भी तो एक अभिमान ही है। मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सब कुछ। उस छोड़ने को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? उसको क्यों पकड़ रखे हो? उसका भी तो एक अभिमान है। कई बार हम सब कुछ छोड़ करके भी सब कुछ को नहीं छोड़ पाते, हम उसको पकड़ रखते हैं। उस त्याग का भी अभिमान कई बार हमारे जीवन में आ जाता है। कई बार तो इतना बड़ा पत्थर लगवाएंगे, पूरे खानदान का नाम लिखवा देंगे। यह पत्थर मुझे हंसी आया करती है कई बार। ये पत्थर स्वर्गीय परदादा, फिर दादा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर गुड्डू मुन्नू चुन्नू पुन्नू, इनके द्वारा लगवाया गया। और वो पत्थर 500 रुपए का। अरे जिस गुरुकुल में हम पढ़ते थे उसमें पंखे लगते थे। हंसना भी जरूरी है, चेहरे में 12 नहीं बजना चाहिए। पंखा लगते थे गुरुकुल में, पंखे लगते थे। 3 होती है ना पंखिया की, 4 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 3 4। एक में तो दादाजी परदादा, एक में दादा, एक में पिताजी। अब चुन्नू मुन्नू गुड्डू पुट्टू उनका नाम कहाँ है, तो बीच में वो जो घूमता है इतना बड़ा रहे, हाँ उसमें लिखवा दिए। फिर मोरे बोले कि दादी हमारी वो पक्ष छूट गए, नानी पक्ष, तो ऊपर लिखवा दिए। मैं बोल ऊपर, चारों तरफ पंखा के घूमे, तो दादाजी घूमे, दादी घूमे, जाके चुन्नू घूमे, मुन्नू घूमे, सब घूमते रहे। हम नीचे हवा ले रहे थे, देख रहे थे। हमें तो 4 साल में पूरे पंखानदान याद हो गया था। मतलब ऐसे घुमाते हैं 200, उस समय तो 200-300 का पंखा आता होगा। मतलब देखिए ऐसी चीजें, तो कई बार दान का भी अभिमान होता है। जब भगवान से जुड़ जाए ना तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भगवान ने देख लिया काफी है, भगवान का दे रहे हो। एक बात ऐसी है कि जैसे माँ ने आपको 10 रुपए दिया, वही 10 रुपए से अगर आपने 5 रुपए की चॉकलेट अपने लिए ली, अब 5 रुपए जो माँ को पसंद है अगर अपने हाथ से आप देते हो माँ को, है तो माँ का ही पैसा है, तो माता पिता का ही है। अगर अपने हाथ से आप दे देती हो तो माँ खुश हो जाती कि मेरा बेटा कितना प्यार करता है, आप अपने गोद में उठा लेती है। कई बार तो रो देती है कि मेरा बेटा इतना प्यार मुझसे करता है कि मैंने इसको खाने के लिए 10 रुपए दिया और यह ला करके पूरे के पूरे मुझे चॉकलेट ले आया, मेरे लिए कुछ और सामग्री ले आया, कितना प्यार करता है। वह मुझसे विशेष प्यार करने लगती है। ऐसे ही भगवान ने आपको दिया है, सब कुछ दिया है, वो ठाकुर की कृपा है। उसी से अगर कोई देते हो तो अहंकार से नहीं दो, क्योंकि उसी का है। एक क्षण में पता नहीं चलता कि रोडपति करोड़पति से रोडपति हो गई। महाराज इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, आग लग गई, सब कुछ खत्म। बस इतनी सी, एक क्षण नहीं लगेगा। अभी ठीक चल रहे थे, पता चला कि कुछ हो गया, शरीर ही काम नहीं कर रहा। ये मान के चलिए कि बच्चा बनकर के गोविंद को समर्पित हो जाइए। जिसको भी मानिए आप, इष्ट में पूर्ण परिवार को अच्छा कह तो देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर कहते छोटू गाड़ी की चाबी लाना, ताला लगा है कि नहीं फैक्ट्री में, ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या आरती के लिए सिर्फ कहते हैं, भूल जाते हैं। महाराज सब कुछ अगर है वो दिखना भी चाहिए, वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर है तो फीलिंग भी आनी चाहिए।
वो हमारे दिल में भी होना चाहिए। भगवान को चाहिए कुछ नहीं, जो देंगे वो न लड्डू लेते हैं न प्रसाद लेते हैं, जितना आप ले जाते हो उतना चढ़ा के वापस आप ही खाते हो। लेकिन अभी तक लड्डू थे, भगवान के पास जाने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। अभी तक तो जो लेकर के आ रहे थे, अभी केला, भैया केला कैसे दर्जन आप दे रहे हो, या सेब कैसे हैं? वहां सेब थे, जब भगवान ठाकुर जी का भोग लग जाता है वह प्रसाद हो जाता है। वह सेब प्रसाद हो गया, केला प्रसाद हो गया, वह अब मीठा मीठा नहीं रहा, प्रसाद बन गया। वही प्रसाद जो है आपके विषाद को दूर कर देता है, आपके कष्टों को दूर कर देता है। यही तो अंतर है।